लास्ट लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी एक वेक्टर है, वो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, और जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स थे आई कैप, जे कैप और के कैप, उसके हेल्प से अगर कोई भी पर्टिकुलर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे कुछ मैग्नीट्यूड है, जस्ट लाइक कि देखा था एक्स एक्सिस पे से 3 यूनिट का मैग्नीट्यूड लाई कर रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर व्हाट वी कैन राइट 3, or if it is in directed along x axis, then the corresponding unit vector is I cap. Then we will writing here 3 I cap. But ये जरूरी नहीं है कि it is not necessary that all the magnitude are particularly directed only in x axis, y axis or z axis. They that much magnitude can be in anywhere, either in 2 dimensional plane or either in 3 dimensional plane. तो हमें क्या करना होगा कि वेक्टर को एक जनरल अप्रोच देना होगा, दैट इज वी आर कॉलिंग इट पोजीशन वेक्टर. तो हम उसे कह रहे हैं पोजीशन वेक्टर. तो अब हम एक पोजीशन वेक्टर, जनरल पोजीशन वेक्टर लिखने का आइडिया लेंगे. एक पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, आइदर वो 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो. तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, कैसे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर. तो उसके लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, कोई x और y एक्सिस ली है. इस एक्स वाई एक्सिस में मान लीजिए ये ओरिजिन है, दैट इज 0,0, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है दैट वी कॉल इट a, और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिया x, y. इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिया x, y. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में व्हाट डज दिस x सिग्निफाई. x हमें क्या बताता है कि हम यहाँ पे परपेंडिकुलर y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ जो लेंथ होगी दैट इज आवर x, और y एक्सिस इस पॉइंट से x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दैट इज आवर y. ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है. बट अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि यहाँ पर हम एक ओ ए वैक्टर ड्रॉ करें, ओ ए, इसका नाम है ओ और इस पॉइंट का नाम है ए, तो ओ ए वैक्टर ड्रॉ करें, मतलब ए हमारा फाइनल हो, इसलिए हमने यहाँ पर हेड बनाया है. ओ हमारा इनिशियल है, इसलिए हम इसे टेल बना रहे हैं. तो अब इस ओ ए वैक्टर को कैसे लिखें. अभी तक तो कोई लास्ट लेक्चर में देखा था कि वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है या जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो हम उसे क्या करते थे, जो भी मैग्नीट्यूड था जिस एक्सिस के लॉन्ग था उसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते थे. यहाँ पर अब एक जनरल है ओ ए, इसको हम कैसे देखें. तो इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा समझ सकते हैं इसको इस तरीके से कि अगर ये ओ ए जो है, अगर मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ और इस ओ ए को अभी फिलहाल वेक्टर ना मानते हुए आप एक स्टिक मानिए. इस स्टिक को आपने क्या कर रखा है, एक स्टिक है और इसको आपने इंक्लाइंड करके रख रखा है, जैसे कि ज़मीन से या ग्राउंड से आपने इसको इस तरीके से इंक्लाइंड करके रख रखा है. अब हो क्या रहा है कि आपने इसको ग्राउंड से अगर इंक्लाइंड करके रखा हुआ है, तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई लाइट रे फॉल कराते हैं, यहाँ पे कोई लाइट रे फॉल करा रहे हैं, तो इस लाइट रे की वजह से इस ओए का कोई ना कोई शेडो यहाँ पे होगा, कोई ना कोई शेडो यहाँ मिलेगा, और वो शेडो हमारा क्या होगा, ये हमारा शेडो होगा. इसकी लेंथ, अगर ये कोऑर्डिनेट्स हमारे x, y बोले गए हैं, तो ये लेंथ इस शेडो की x होगी. अगर इसी स्टिक को अगर हम यहाँ से लाइट रे फॉल करा रहे हैं और इसको स्क्रीन मान लेते हैं, तो इसका शेडो इस स्क्रीन पे कितना आएगा, ये लेंथ आएगा, और ये कितना होगा, ये y है. तो हमने क्या देखा कि जो OA है, जो हमने इसको एक स्टिक माना था, तो ऑब्वियसली इसका एक पर्टिकुलर लेंथ होगा जिसको हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर बोलेंगे या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. तो इस OA लेंथ, जो टोटल लेंथ है, इसका x लेंथ x एक्सिस के लॉन्ग है और इसका y लेंथ y एक्सिस के लॉन्ग है. तो जब भी हमें पोजीशन वेक्टर अगर अब लिखना हो, ऐसे पोजीशन वेक्टर्स को अगर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ओ ए वेक्टर लिखेंगे, ओ ए, ये ओ ए वेक्टर लिखेंगे, और इसमें हम ये देखेंगे कि इस ओ ए का एक्स एक्सिस, एक्स लेंथ जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और वाई लेंथ हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग है. तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाला जो मैग्नीट्यूड है उसे आप लिखिए एक्स, और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो यूनिट वेक्टर है दैट इज आई कैप. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग का यूनिट वेक्टर आई कैप यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारा लेंथ है जनरल वाई, तो आप इसे लिखिए वाई,
और ये हो जाएगा आपका जे कैप। तो इस तरीके से आपने जनरल पोजीशन वेक्टर लिख लिया, इट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जिसमें एक्स और वाई क्या बता रहे हैं, एक्स क्या बता रहा है, एक्स बता रहा है इट इज कॉम्पोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ OA वेक्टर along x एक्सिस। x एक्सिस के along इसका कितना मैग्नीट्यूड लाई कर रहा है वो x है, उसको हम कहते हैं कंपोनेंट, OA का कंपोनेंट या प्रोजेक्शन किस एक्सिस के along, x एक्सिस के along। मतलब जो मैंने आपको बताया कि यहाँ लाइट रे फॉल कराइए और इस OA का जो शैडो होगा, जो शैडो की लेंथ होगी, दैट इज आवर प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ OA वेक्टर along x एक्सिस। सिमिलरली जो हमारा y है, ये हम बोल सकते हैं इट इज कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ OA वेक्टर along y एक्सिस। तो ये हमारा कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ OA वेक्टर along y एक्सिस है। मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कभी भी हम जो वेक्टर लिखते हैं तो इन वेक्टर नोटेशन two things must be there. One is its magnitude, which can be represented by two parallel lines that we call it modulus of vector, and the second one is its corresponding unit vector, जिसको हम कहते हैं OA cap। तो ये जो OA मैंने वेक्टर लिखा है, इस वेक्टर में दो चीजें छुपी हुई होंगी, इसका मॉडुलस छुपा होगा और इसका यूनिट वेक्टर छुपा होगा। तो अब हमें जनरल आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तो एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर थे। OA के अलॉन्ग हमें यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो OA के अलॉन्ग हमें यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर यहाँ से आप OA कैप देखिए तो आपको एक फॉर्मूला सा मिलता है कि OA वेक्टर अपॉन मॉड OA वेक्टर। मतलब अगर हम किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर देंगे देन वी कैन गेट द यूनिट वेक्टर ऑफ OA। तो हमें इसका डायरेक्शन भी मिल जाएगा। अभी तक हमने OA वेक्टर लिखना सीखा, अब इसका अगर हमें डायरेक्शन किसी जनरल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो सिंपली हमें उस पोजीशन वेक्टर को उसके मॉडुलस से क्या कर देना है, डिवाइड। अब ये मॉडुलस के बारे में भी बताया गया था आपको कि मॉडुलस OA वेक्टर आपको क्या बताएगा, इट इज बेसिकली योर लेंथ ऑफ OA लाइन, ये लेंथ ऑफ OA लाइन है। और बाय डिस्टेंस फॉर्मूला व्हाट इज आवर OA लेंथ, ये फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको इनिशियल कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं, ये फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला से x माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज आवर मॉडुलस। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है जिससे हमें लेंथ ऑफ OA मिल जाएगा। तो हमें OA मॉडुलस भी मिल गया, OA वेक्टर भी हमें पता है, तो अब हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अच्छा, लेंथ ऑफ OA वेक्टर निकालने का एक मतलब शॉर्ट तरीका ये है कि आप i के कोफिशिएंट x का स्क्वायर करो, j के कोफिशिएंट दैट इज y का स्क्वायर करो, उसका अंडर रूट ले लो। बट इसका फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए। फिजिकल मीनिंग मॉडुलस का क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ OA, और ये हम निकाल किससे रहे हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो नाउ वी आर इन द पोजीशन टू राइट द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस OA वेक्टर। क्या आ जाएगा, इट इज OA वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ OA वेक्टर। तो यहाँ से हमें यूनिट वेक्टर भी मिल जाएगा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग का, और OA वेक्टर है कितना, इट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और इसका जो मॉडुलस है वो मॉडुलस कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनली वी आर इन द पोजीशन ऑन राइटिंग द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर वेक्टर, दिस इज आई कैप प्लस वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। तो ये इस तरीके से हमें इसका यूनिट वेक्टर भी हमें मिल जाएगा। तो हमने यूनिट वेक्टर भी इसका निकाल लिया। अब बात करते हैं यही चीज़ जो है 2 डायमेंशनल के जगह पे अगर 3 डायमेंशनल हो जाए पोजीशन वेक्टर,
थ्री डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर अगर हो जाए तो कैसे करेंगे? थ्री डायमेंशनल में भी सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, जैसे कि मान लो ये x है, ये y है, अब ये z है, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है a और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है b। तो थ्री डायमेंशनल के लिए अगर हम बात करें तो थ्री डायमेंशनल से पहले हम टू डायमेंशनल में ही देखते हैं एक और केस, जिसमें कि हमारा ओरिजिन इनिशियल वेक्टर का टेल नहीं होगा, कुछ और होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ले लें x1 या x1, y1, और ये कोऑर्डिनेट ले लें x2, y2, और हमें क्या करना है, हमें ये ए बी वैक्टर लिखना है। दिस ए बी वैक्टर हमें लिखना है, जिसमें कि इसका जो टेल है अब वो ओरिजिन पे नहीं है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और जो फाइनल है दैट इज हेड, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो इसको लिखने का भी क्या बेसिक अप्रोच क्या बताया गया है कि किसी ए बी वैक्टर को हम क्या करेंगे, फिर से वैसे ही देखेंगे दो तरीके से। इसको हम कैसे देखेंगे, इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा x और ये y है, और यहाँ पर हमारे पास ये a है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और ये b है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो अगर हमारे पास ये b है, ये a है, और इसके हमें ए बी वैक्टर हमें लिखना है, तो इस ए बी वैक्टर को हम कैसे लिखेंगे? उसके लिए मैंने क्या बताया था कि इस ए बी वैक्टर का कितना कंपोनेंट, कितना लेंथ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है वो निकाल लो और उसको आई कैप से मल्टीप्लाई करो। दूसरा, इस ए बी वैक्टर का वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना लेंथ है, तो इसको हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा हमारा y1, दैट इज x2, और इसकी जो लेंथ है इतना पार्ट, अगर हम इसको लाइट रे यहां से फॉल करा रहे हैं, यहां से लाइट रे फॉल करा रहे हैं, तो हमारा इतना पार्ट इसका शैडो जोन होगा, जो कि इतना मैग्नीट्यूड इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई करेगा। ये होगा आपका x2 माइनस x1। सिमिलरली अगर आप इसको इस तरीके से लाइट रे यहां फॉल कराते हैं, तो इसका जो शैडो जोन होगा वो ये लेंथ होगा, जिसको हम ये बोल सकते हैं, और ये लेंथ कितना है, y2 माइनस y1। तो हमने क्या देखा कि ए बी जो वेक्टर है, इस ए बी वेक्टर का x2 माइनस x1 कॉम्पोनेंट, या x2 माइनस x1 लेंथ, पूरे लेंथ का x2 माइनस x1 लेंथ x एक्सिस के लॉन्ग है, y2 माइनस y1 लेंथ y एक्सिस के लॉन्ग है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर हम लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर हम क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर हम लिख सकते हैं क्या, इट इज x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ठीक वैसा ही अप्रोच अप्लाई हुआ है, बस वहाँ पे इनिशियल कोऑर्डिनेट 0,0 थे, इसलिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आया। यहाँ पर हमारा ए बी वैक्टर ये है, जिसमें कि ये फाइनल कोऑर्डिनेट है, तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं दैट्स वाई आई कैप। इसी तरह फाइनल वाई कोऑर्डिनेट माइनस फाइनल इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं इसलिए जे कैप। तो इसको आप और जनरलाइज कर सकते हैं इसको, और ये हम बोल क्या सकते हैं, x2 माइनस x1 इज व्हाट, इट इज कॉम्पोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर along x एक्सिस। ठीक उसी तरीके से इसे हम क्या बोल सकते हैं, इट इज कॉम्पोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर along y एक्सिस, ये बोल सकते हैं। अगर हमें बी ए वैक्टर निकालना हो, इसी में पूछा जाए आपसे कि बी ए वैक्टर बताओ, तो बी ए वैक्टर में यहाँ पर अब ये हमारा बी होगा, ये ए होगा, ये बी ए वैक्टर होगा।
एरो हमारा ए की तरफ होगा और टेल हमारा बी की तरफ। तो नाउ आवर ए बिकम फाइनल एंड बी बिकम इनिशियल। तो ये बहुत ध्यान से देखना है कि जब हम बी ए लिख रहे होंगे तो ये फाइनल होगा, ये इनिशियल। तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज x1 माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज x2, और एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं दैट्स वाई आई कैप, प्लस इनिशियल फाइनल वाई कोऑर्डिनेट दैट इज यहाँ पर y1 माइनस फाइनल वाई कोऑर्डिनेट दैट इज y2, और अगर हम ये y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं दैट्स वाई जे कैप। तो ए बी और बी ए में ये अंतर होगा, आपको देखना होगा कि कौन सा इनिशियल है कौन सा फाइनल, अकॉर्डिंगली हमारे वेक्टर्स चेंज हो जाएंगे। तो दिस इज द वेक्टर वी कैन राइट बाय हैविंग टू कोऑर्डिनेट्स, जिसमें कि अब ओरिजिन हमारा इनिशियल कोऑर्डिनेट नहीं है, कुछ जनरल कोऑर्डिनेट ए और बी है। उस केस में भी हमने देखा कि हम उसे क्या कर सकते हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, और जो कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। जैसे कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो उसको आई कैप से करिए, अगर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं तो उसको आप जे कैप से करिए। जैसे कि अगर यही चीज़ और जनरलाइज कर दें 3 डायमेंशन में, अगर इसी चीज़ को हम 3 डायमेंशन में जनरलाइज कर लें तो 3 डायमेंशन में भी अब आप समझ रहे हैं कि अप्रोच क्या होगा। 3 डायमेंशन में भी जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये है, कोई ए है और यहाँ कोई बी है, आपको ये ए बी वैक्टर लिखना है और ये कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। अब 3 डायमेंशन है तो एक और कोऑर्डिनेट आ जाएगा दैट इज z1। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका x2, y2 और z2। अब ये हमारा y है, ये x है और ये z है। तो हमने देखा कि अभी x1 माइनस x2 पार्ट x एक्सिस के अलॉन्ग था, y1 माइनस y2 माइनस y1 पार्ट z एक्सिस के y एक्सिस के अलॉन्ग था, और अब इसमें एक एक्स्ट्रा और क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1, वो हो जाएगा z एक्सिस के अलॉन्ग। तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा, इट इज फाइनल कोऑर्डिनेट, पहले एक्स कोऑर्डिनेट तो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, एरो हमारा कहाँ है बी पर तो ये फाइनल होगा, टेल कहाँ पर है ए पर इसलिए ये क्या होगा इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं इसलिए यूनिट वेक्टर क्या होगा आई कैप, प्लस y2 माइनस y1, y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो जे कैप, प्लस z2 माइनस z1 और z एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो k कैप। तो सिमिलरली वी हैव ए बी वैक्टर। तो इस तरीके से हम ए बी वैक्टर लिख सकते हैं जिसमें सबको पता है कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, व्हाट डज दिस सिग्निफाई, दे आर बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ ए बी वैक्टर और लेंथ ऑफ ए बी वैक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इस तरीके से हम कोई भी 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल निकाल सकते हैं। इसमें अगर हमें मॉड निकालना हो इसका तो अब हम मॉड भी निकाल सकते हैं। मॉड क्या हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसका लेंथ क्या हो जाएगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, फाइनल माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा ये अंडर रूट, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको दूसरे वे से कैसे ध्यान रख सकते हैं, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज आवर मॉडुलस। यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना है, ए बी कैप निकालना है तो क्या करेंगे, ए बी वैक्टर जैसे 2 डायमेंशन में देखा था अपॉन में मॉड ए बी कर दीजिए, कितना आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, और इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग मॉडुलस से आप डिवाइड कर देंगे, देन वी आर गेटिंग द यूनिट वेक्टर। इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, ए बी जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी और वो ये हो जाएगी। और ए बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी की तरफ होगी, ए बी वेक्टर कैप भी क्या होगा इधर ही होगा। तो इस तरीके से हम कोई भी पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं और उसका मॉडुलस, उसका कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर भी हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंगली। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फाइंड
a vector whose initial coordinate is 2, -1, 3 and final coordinate is 5, 2, 6। तो आपको एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसके इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इसका मतलब अगर हम इसको ये कोऑर्डिनेट्स देख के समझ में आता है कि ये 3 डायमेंशनल है, तो किसी भी x, y और z एक्सिस की बात करें तो हम मान सकते हैं कि इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट है 2, -1, 3। इसको कुछ नाम दे दें a, और इसका जो फाइनल कोऑर्डिनेट है उसे नाम दे दें b, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 2, 6। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमें ए बी वेक्टर लिखना है। बहुत सिंपल है अब आपके लिए। फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट 5 माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट 2, एक्स का है तो आई कैप, प्लस फाइनल वाई कोऑर्डिनेट 2 माइनस इनिशियल एक्स वाई कोऑर्डिनेट -1, ये हो जाएगा जे कैप, प्लस फाइनल जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट 6 -3, और ये हो जाएगा के कैप। ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। देखिए 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो आपने ए बी वैक्टर निकाल लिया। अगर आपको इसका डायरेक्शन चाहिए, अगर ये बोला जाए फाइंड ए वेक्टर, तो अभी आपने वेक्टर पूरा लिखा है, ये लिख लिया वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जा सकता था कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए बी। तो आप बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर, जो कि क्या बताएगा ए बी वेक्टर का डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर ए बी वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ए बी कैप, वो क्या होगा ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर हमने निकाल लिया हुआ है, अब हमें इसका मॉडुलस पता होना चाहिए। मॉडुलस के लिए आपको क्या बताया गया है, मॉडुलस के लिए सिंपल है, आपको ये बताया गया है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए या डायरेक्ट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, वही चीज़ आएगी। जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर अंडर रूट कर दीजिए, दैट इज कितना हो जाएगा ये 3 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर दैट इज 3√3। तो अब हमारे पास ए बी कैप क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में इसका मॉडुलस दैट इज 3√3। तो कितना आ जाएगा हमारे पास i/√3 प्लस j/√3 प्लस k/√3। तो ये हमारा इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√3 कॉमन लेकर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इस तरीके से अगर कोई गिवन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड द वेक्टर। एक बार वेक्टर मिल जाएगा तो उसका हम मॉडुलस निकाल के उसको अगर उससे डिवाइड कर देंगे देन वी कैन गेट द कोरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब समझिए, इसका मॉडुलस 1 होगा। ये है कि यूनिट वेक्टर का ये मतलब है कि हमें अब ए से बी की तरफ का डायरेक्शन मिल गया। जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग का स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर आई कैप होता था, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, तो वैसे ए बी वेक्टर के अलोंग का जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा ए बी कैप, जो ए से बी की तरफ डायरेक्टेड होगा, उसकी ये वैल्यू होगी, उसकी डायरेक्शन हमें मिल गई। तो इस तरीके से हम कोई भी वेक्टर लिख सकते हैं। अगर हमें इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उस वेक्टर को लिखने के बाद उसका मॉडुलस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, और उसको उससे डिवाइड कर दें तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये हमें जनरल मैंने इस लेक्चर में 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर लिखना आपको सिखाया है। आगे कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर को, जिसमें हम अभी और प्रॉब्लम्स भी करेंगे।